भाई बाबाओं पर जितना लठ पेला जाए वो कम है। जी हाँ दोस्तों, ये जो जितने भी बाबा है ना, ये जैसे धीरेन्द्र शास्त्री और ये अनिरुद्धाचार्य और भी ये हैं देवकीनंदन ठाकुर और भी बहुत सारे हैं। जितने भी ये बाबा है ना, इन सब पर जितना लठ पेला जाए उतना कम है, क्योंकि ये लठ के ही लायक हैं। इन पर लठ बाजना चाहिए भाई साहब। इन लोगों ने अंधविश्वास में देश ढकेल दिया। इन लोगों ने जो यूथ है उस यूथ को जो है पाखंडवाद में ढकेल दिया, देश को बर्बाद करके रख दिया इन बाबाओं ने। क्यों क्या करते हैं भाई ये लोगों से कहते हैं भाई मंदिर आओ, जो है घंटा बजाओ, आरती करो, सत्संग में बैठो, कथा सुनो। यही तो करते हैं ये करते क्या है? कभी इन्होंने ये बोला है कि भाई तुम जो है मतलब पढ़ाई लिखाई करो, आगे बढ़ो ना भाई साहब? ये तो बोलते ही नहीं है, कभी नहीं बोला। ये जितने भी बाबा हैं ये जो ढोंग होता है, पाखंड होता है, वो कर रहे हैं। एक भी बाबा ऐसा दिखा दो जो मतलब ऐसा हो कि भाई पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड बातें करता हो। ऐसे जो विचार है ना, ये मेरे नहीं है, ये इस वकील के हैं। पहले इसका वीडियो सुनिए और इसका फिर जवाब दूंगा बहुत अच्छे तरीके से। इनकी बुद्धि सटिया गई है अभी। बाबा पर जितना लठ पेला जावे उतना ज्यादा बढ़िया है। मैं ये सही कहूंगा लास्ट में कि इनकी इतनी पिटाई करो बाबा की, जो भी अंधविश्वास फैलाए। बाबा सबसे बड़े हैं, बाबा साहब अंबेडकर, उसके बाद कोई बाबा ही पैदा ना हुआ। वो सब ढोंगी है जितने भी बाद में आ रहे हैं। बाबा साहब ने संविधान में आर्टिकल 51A में ये कहा है, हमारे मूल कर्तव्य है कि व्यक्तियों में आप वैज्ञानिक चेतना को बढ़ावा देंगे, आप अंधविश्वास को कम करेंगे। जो आपकी चेतना को खत्म कर रहा है, अंधविश्वास को बढ़ा रहा है, उसको पीटने का काम करो, पीटने का काम करो, उसे अच्छी तरह कोटावा चढ़ाओ उस पर। मैं सीधे सीधे बात कर रहा हूं, तो बाबा अपना आप भाग जाएंगे। अच्छा, कोई भी बाबा अपने आप ये नहीं कहता कि तुम मेरे पास आओ। बाबाओं के पास तो खुद मूर्ख लोग जाते हैं, जो अनपढ़ लोग होते हैं। तो बाबा जो है वो मनुवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, अंधविश्वास को बढ़ावा। बाबा अनपढ़ अंगूठा टेक चिलमी है ना, चिलमी नशेड़ी अनपढ़, मैं अंगूठा छाप लिखना पढ़ना जानू ना, ये क्या जाना? क्या कबूतर उड़ गया, क्या गधा भग गया, इन पर तो जीरो भी आते हैं। अच्छा, तेरे से ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं बाबा, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये जो तूने बात करी है कि भाई गंजेड़ी होता है, ये होते हैं, फलाना होते हैं, ढिकने होते हैं, इस बात को तो हम साइड ही करते हैं, क्योंकि तेरे जैसे लोगों से मूड मारना ही बेकार है। पहली बस तेरे एक दो बातों का मैं जवाब दे देता हूँ। जो तू बात कर रहा है कि भाई बाबा बाबा बाबा, कभी मौलवी बोला है तूने? सनातन धर्म की तू बात करता है, कभी इस्लाम के बारे में बात करी है तूने? कभी इस्लाम को टारगेट करा है तूने? नहीं करा होगा। ये जो तू कह रहा है कि भाई मतलब साइंसवादी सोच की तरफ बढ़ावा देना चाहिए, ये वीडियो तू देख। यहाँ पर ये जो वीडियो मैं तुझे दिखा रहा हूँ, इस वीडियो में बताया गया है कि भाई ये जो मतलब ईंट सी है, इसको रगड़ के इसका जो चूरन सा निकलेगा, उसका अगर आंखों पे लगा लेंगे तो भाई साहब जो अंधा है ना, उसको भी रोशनी आ जाएगी। हाँ, इसमें ये बताया गया है। और ये वीडियो में ऑडियो मतलब है तो सुन ले। ये जो आप पत्थर देख रहे हैं, इस पत्थर को घिस करके जायरीन आंखों में लगाते हैं। ये पत्थर घस के लगाने से अंधों की आंखें आ जाती है। फिर आपने को चांदी की आंख छोटी और चढ़ानी पड़ती है। ये घस के आंख में लगाने का, ये पत्थर आंख में लगाने से नूर आ जाता है। नहीं होती है कि ये एकदम अंधा है, तो 40 दिन खेल डाले तो उसका आँख ऑटोमेटिक आ जाती है। उनके आंख लगाना आके रोने आती है। सुन लिया? दूसरा वीडियो तुझे दिखाता हूं जिसमें कि एक मौलवी के पैरों की धूल को अपने माथे से लगा रहा है एक बंदा। मुस्लिम है, सीधा सीधा स्पष्ट कर देता हूं, हिंदू नहीं है, सनातनी नहीं है, मुसलमान है। सुन ले, देख ले एक बार इसको। यहाँ पर तू देख पा रहा होगा किस तरीके से ये व्यक्ति इस मौलवी की पैरों की धूल अपने माथे से लगा रहा है। ये क्या साइंसवादी सोच है? मैं तेरे से पूछना चाहता हूँ। बात तू सिर्फ सनातन की करता है, ये क्या तेरे कौन लगते हैं? तेरे ये कौन लगते हैं भाई? मुझे इस बात का जवाब दे जो इनके बारे में तू नहीं बोलता। फूफा लगते हैं? क्या लगते हैं तेरे? रिश्तेदार हैं क्या तेरे? मतलब सिर्फ जो देश है वो गड्ढे में सनातनियों ने डाल रखा है। और मैं तो सिर्फ नहीं बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा डाला ही नहीं है। हमारे सनातनी, हमारे जितने कथावाचक हैं, वो इस देश को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, इस देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और भी ऐसी ना जाने कितनी वीडियो हैं जिसमें मैं तुझे दिखा सकता हूं कि भाई पाखंडवाद हो रहा है पूरा का पूरा इस्लाम में, लेकिन तू एक बार भी उस पर नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता, ये मेरा बड़ा सवाल है। और जितने मेरे सनातनी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, इसके पास पहुंचा देना। और जो भी देख रहे हैं भाई, उनके अंदर इतना तो दिमाग होगा ही, जो मैंने अभी वीडियो दिखाई है, कंपेयर करा है, और इनके ऊपर ये कभी नहीं बोला सनातन के बारे में ही ये गलत बोलता है। तो आप इतना तो समझ गए होंगे कि भाई इसको जो है कहीं ना कहीं एक मिशन दिया गया है कि भाई कैसे भी करो, कितना भी जितना भी हो रहा है उतना करो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सनातन को टारगेट करो। हमारे जो बाबा हैं मतलब सनातन धर्म में जो
कथावाचक हैं, जो धर्मगुरु हैं, उनको टारगेट करो और इस सनातन धर्म को नीचे खींचने का काम करो। ये तो आप जो है भली बात समझ रहे होंगे इन चीजों को देख करके, क्योंकि ये कभी भी इस्लाम के खिलाफ नहीं बोलता, इस्लाम में जो रीति रिवाज है उनके खिलाफ नहीं बोलता। ये जो है कथा में जाने के लिए मना करता है, इस कावड़ यात्रा के लिए मना करता है। कावड़ यात्रा को ये व्यक्ति जो है पाखंडवाद बताता है और कहता है कि भाई इतने इतने दूर से जल लेकर के आते हैं, लेकिन जो कोई हज की यात्रा के लिए जाता है उस पर ये एक शब्द नहीं बोलता। कुछ समय पहले की बात है, जो एक व्यक्ति यहाँ से जो है पैदल चल करके मतलब हज यात्रा कर रहा था, गया था, उस पर इसने एक शब्द नहीं बोला, उसको पाखंडवाद नहीं बताया इसने। तो भाई साहब आप खुद समझ सकते हो ये कितने बड़े दोगले आज की डेट में हैं। तो बाकी आपके क्या राय है इस चीज को लेकर के मुझे जरूर बताना और इस वीडियो को आगे तक पहुंचाना। जय श्री राम, हर हर महादेव।